नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे नगद लेन देन के बारे में। नगद लेन देन हम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो हम फट से उसको पर्स से निकाल कर पैसा दे देते हैं। अब जो इस समय है 2016 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपीआई या कैश ट्रांजैक्शन बंद करके आपका लेन देन डिजिटल माध्यम से कर दिया। अब छोटी छोटी दुकानों पर भी एक आपका बारकोड लगा रहता है, वहाँ आप 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये इस प्रकार से आप पे करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक की नज़र में रहता है, लेकिन जो हम नगद अपनी जेब से पैसा निकाल के देते हैं किसी दुकानदार को या किसी व्यक्ति को या किसी अपने पड़ोसी को या अपने के रिलेटिव को, तो वो कैश की दशा में आता है और इसकी लिमिट तय कर दी गई थी। हाँ, 2025 का टैक्स बिल आ चुका है, जिसके तहत अब आप जो लेन देन करेंगे उसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी और इसकी एक लिमिट तय की गई है कि आप कितना टैक्स बिल के अंतर्गत है, कितना आप पैसा दे सकते हैं, कितना पैसा किसी को कैश में दे सकते हैं और कितना पैसा देने पर आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, या कितना अधिक पैसा देंगे जिसमें आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। पेनाल्टी भी वो होगी जिसमें आपका सब कुछ जब्त हो जाएगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीए ने बताया है। टैक्स बिल को देख करके बताया जा रहा है कि यदि आप किसी से 2 लाख से ज़्यादा पैसा नगद लेते हैं या देते हैं तो आपके ऊपर ये चार्ज लग जाएगा। ये टैक्स बिल का नया नियम है, नया रूल्स आया है, जिसमें धारा 269 एसटी के तहत बताया जाता है 2 लाख से अधिक लेन देन पर, कैश लेन देन पर आपको 100% पेनाल्टी लगने वाली है। पूरे विस्तार से समझेंगे कैश लेन देन किसे कहते हैं, डिजिटल लेन देन किसे कहते हैं और कौन कौन से मोड होते हैं जिससे हम पैसा लेते हैं। देखिए, आपके पास अगर किसी से पैसा लेना है या आपके घर में मैरिज है, शादी है, शादी में आपको खर्च करना है, हलवाई को देना है, टेंट वाले को देना है, लाइट वाले को देना है, तो लगभग हम इनको कैश ही देते हैं। पहले तो हम इनको कुछ एडवांस दे देते थे और इसके बाद में जब काम पूरा हो जाता है तो सुबह सुबह या शाम में ही बहुत लोग अपना अपना पैसा लेने आ जाते हैं। उस समय हम कैश का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आप किसी को कि 20,000 से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, आप कैश कितना दे सकते हैं? कैश में आप केवल 20,000 रुपये दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी यदि शादी ब्याह बारात में ये चीज़ें होती हैं और हमको उनको नगद देना पड़ता है, तो याद रखें, ध्यान रखें, ये जो कैश ना दे करके आप इसको डिजिटल माध्यम से दिया करें। उनके आप यूपीआई भी कर सकते हैं, उनको आप चेक भी दे सकते हैं और तमाम माध्यम है जिसमें कम से कम आपने जो पैसा दिया है उसका रिकॉर्ड बैंक के पास होना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ बन जाती है जब हम कोई प्लाट बेचते हैं, कोई खेत बेचते हैं और हमें एक मुश्त पैसा मिलता है और लगभग ये पैसा हमको नगद ही मिलता है। जब ये हमें नगद मिलता है तो कहीं ना कहीं हमको इसको ले जाकर बैंक में जमा करते हैं। अब आप एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितना जमा कर सकते हैं? देखिए, जमा करने की तो कोई लिमिट है नहीं। 1 साल में आप केवल 10 लाख रुपए ही नगद जमा कर सकते हैं। अब इसको कैसे जमा करना है, निकालने की बात करें तो एक दिन में आप केवल 1 लाख रुपए ही नगद निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। जमा करने पर आप जब जाएंगे, जब भी आप 50,000 से ज़्यादा पैसा जमा करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड जरूर देना होता है। 50 इसीलिए आप देखे होंगे जब आप कैश जमा करने जाते हैं, जब 50,000 जमा करते हैं तो आपसे बैंक वाला टैक्स आपका पैन कार्ड मांगता है या पैन कार्ड नंबर मांगता है, उसको आपको उसमें फिल भी करना पड़ता है। यदि आप नहीं करते तो आप कहता है 1,000 कम कर लीजिए, 49,000 जमा कर दीजिए, बाकी पैसा कल जमा कर दीजिए। अब यहीं पर लेन देन की बात आ जाए, आपने किसी से पैसा लिया, आपको किसी ने 1.5 लाख रुपए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने दूसरे दिन फिर आपको 1.5 लाख रुपए दे दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जैसे ही वो तीसरे दिन फिर से 1.5 लाख देगा तो आप जांच के घेरे में आ जाएंगे। आप लगातार कंटिन्यू किसी से पैसा नहीं ले सकते, जो कि बड़ी रकम है। हाँ, ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके, अगर थोड़ा थोड़ा करके भी और कुछ दिनों का अंतराल करके पैसा लेंगे तो कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार अगर आप पैसा लेते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं जांच के घेरे में आ जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी थी हमने आपसे साझा करना उचित समझा। और आप भी ध्यान रखें, किसी से कैश लेन देन में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और जो भी पैसा लेना चाहिए लगभग चेक से या यूपीआई से या बैंक के किसी और मोड से पैसा लेना चाहिए, कैश लेन देन नहीं करना चाहिए। ये नया नियम कहता है टैक्स बिल का, यदि आप इससे ज़्यादा पैसा लेते हैं 2 लाख से अधिक तो कहीं ना कहीं आपको भी ये नोटिस आ सकता है और आपका जितना पैसा आपने लिया है वो सारा का सारा 100% पेनाल्टी के रूप में चला जाएगा, सारा पैसा जमा हो जाएगा। जय हिंद।